ब्राह्मण, गाय, देवता और संत जनों के हित के लिए प्रभु ने स्वयं अवतार लिया। हमारे सनातन परंपरा में हमेशा से सम्मानित स्थान रखने वाले ब्राह्मण आज हाशिए पे जा रहा है। आज इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ चुका है, कट्टरपंथी खालिस्तानियों का, जो पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच में खाई पैदा कर गुरुओं की महान परंपरा को ध्वस्त कर पाकिस्तान परस्त अलगाववाद को स्थापित करना चाहते हैं। हिंदुओं की शौर्यता को दबाना है और सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पंजाब की एकता और अखंडता को तोड़ना है, ताकि इस विध्वंस पर खालिस्तान की नींव रखी जा सके। अगर पंजाब से हिंदुओं को खत्म करना है तो इनको दबा दो, इनको कायर साबित कर दो। ब्राह्मण अगर दब गए तो हिंदू धर्म पंजाब से धीरे धीरे इतिहास हो जाएगा और गजवाए हिंद वालों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। नमस्कार, मैं सौरभ पांडे शौर्य देसी ग्लोबल टॉक्स पर आपका स्वागत, बंदन और अभिनंदन करता हूं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें बताया कि ब्राह्मण, गाय, देवता और संत जनों के हित के लिए प्रभु ने स्वयं अवतार लिया। हमारे सनातन परंपरा में हमेशा से सम्मानित स्थान रखने वाले ब्राह्मण आज हाशिए पे जा रहा है। जाति का जहर घोलने वाले ब्राह्मणों का शोषण करने वाला बताते हैं और ब्राह्मणों को गाली देने का फैशन सा चल पड़ा है। इसमें मैकाले की अवैध संतानों के साथ वामपंथी गिरोह भी काफी सक्रिय है। आज इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ चुका है, कट्टरपंथी खालिस्तानियों का, जो पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच में खाई पैदा कर गुरुओं की महान परंपरा को ध्वस्त कर पाकिस्तान परस्त अलगाववाद को स्थापित करना चाहते हैं। अब चूंकि पंजाब की आबो हवा बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 80 के दशक का वही जंगल राज आने की आहट लग रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या सुखवीर बादल पर हुआ जानलेवा हमला, ये इस बात का प्रमाण है कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी की सरकार में अराजकता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कमोबेश कुछ ऐसा जैसे 90 के दशक का बिहार था, जंगल राज। आज के इस वीडियो में मैं उन खालिस्तानियों और उनके समर्थकों को जवाब देना चाहता हूं जो पंजाब को जलाना चाहते हैं और पंजाब के अंदर और उसके बाहर हिंदुओं को और विशेषकर ब्राह्मणों को गाली देते हैं। लेफ्ट लिबरल गैंग ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ अपमानजनक कहते सुनते हुए पाए जाते हैं। फिल्मों में ब्राह्मणों को या तो कॉमेडी पात्र दिखाया जाता है या उन पर चुटकुले बनाए जाते हैं। फेसबुक पर कई पेज ग्रुप हैं जिन पर अगर नाम आप हिंदी में मतलब निकालें तो कुछ ऐसे हैं: बामड़ी लगाए ट्राई, जट ने भी बहुत फसाई, रंगीन जट, शौकीन बामड़ी, और ऐसे ही कई पेज आपको मिल जाएंगे जहां पंडितों का मजाक बनाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ बड़े नेता ब्राह्मण विरोधी बयान देते सुने जाते हैं, जिनमें अवतार सिंह मक्खड़ जैसे नाम भी शामिल हैं। पंजाब में एक फर्जी कहानी चलाई जाती है कि गंगू नाम के एक ब्राह्मण ने गुरु जी के बेटे का पता मुगलों को बता दिया था, पर ब्राह्मणों से नफरत और साजिश का कारण जानने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उन कट्टरपंथियों द्वारा अक्सर कहा जाता है कि सिख गुरु के आगे कश्मीरी पंडितों ने हाथ फैलाए तो गुरु साहिब ने हिंदू धर्म की रक्षा की। हिंदुओं की माँ बहनें मुगल उठाकर ले जाते थे और हिंदू उन्हें बचा नहीं पाते थे। ऐसे ताने हिंदुओं को सुनने को मिलते हैं कि तुम अब्दाली के आगे छक्के बन जाते थे। क्या है इसका सच, आइए जानते हैं। पहले तो मैं शुरू करूंगा गंगू ब्राह्मण से। गंगू ब्राह्मण ने कभी गुरु साहिब को धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को अपने घर में शरण दी थी, उनको मुगलों से बचाने के लिए। एक दिन जब गंगू राशन लेने दुकान पर गया तो दुकानदार ने पूछा, गंगू तू अकेला रहता है, इतना राशन का क्या करेगा? तो भोले भाले गंगू ने कह दिया कि किसी को बताना मत, गुरु के बच्चे मेरे यहाँ छुपे हुए हैं। और ऐसे में वो बात बाहर निकली और फैलती चली गई। लेकिन इस बात को ऐसे प्रचारित किया जाता है कि जैसे गंगू ने जानबूझकर कोई चाल चली और ब्राह्मणों के प्रति नफरत बांटी जा रही है। अब बात करूंगा कश्मीरी पंडितों और अब्दाली को लेकर मिलने वाले ताने की। गुरु साहिब के पास कश्मीरी पंडित जरूर गए थे,
उसका कारण यह था कि गुरु तेग बहादुर जी खुद मुगलों से लड़ रहे थे, इसलिए वो उनके पास गए कि कश्मीरी और पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर लड़िए, इससे ताकत और बढ़ जाएगी और मुगलों को परास्त करने में आसानी होगी। पर इस बात को डरपोक दिखाने के लिए अलग ही रूप दे दिया गया है। अब्दाली की बात करने वाले ये नहीं बताएंगे कि दुनिया के 10 देशों में हिंदू उस समय सबसे बड़ा धर्म था। भारत तिब्बत से लेकर काबुल तक फैला हुआ था। बर्मा पाकिस्तान हमारे ही भूभाग थे। एक अदने से राज्य में लड़कर क्या इतनी बड़ी दुनिया, जहां नेपाल, इंडोनेशिया, बाली जैसे हिंदू देश भी शामिल थे, क्या इतने छोटे से भूभाग पर लड़ देने से हिंदू धर्म बच गया? शिवाजी, राणा प्रताप, पेशवा ये सब क्या घास छीलते हुए जीवन व्यतीत कर गए? झूठ का बाजार गर्म रखने वाले ये नहीं बताएंगे कि इस देश में हर क्रांति का आगाज ब्राह्मणों ने ही किया, चाहे वो चाणक्य हों या मंगल पांडे। अगर पंजाब से हिंदुओं को खत्म करना है तो इनको दबा दो, इनको कायर साबित कर दो, इनका मजाक उड़ाओ, इनको मजाक का पात्र बना दो। ब्राह्मण अगर दब गए तो हिंदू धर्म पंजाब से धीरे धीरे इतिहास हो जाएगा और गजवाए हिंद वालों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। यहाँ एक बड़ी बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो सभी सिख इतिहासकार भी जानते हैं और मानते भी हैं, पर आने वाली पीढ़ियों को यह बात बताई नहीं जाती है। जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों के खिलाफ मुक्तसर की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त एक ब्राह्मण जिसकी बहादुरी के किस्से सिख हमेशा गाते हैं, जो सिख इतिहास का सबसे बड़ा शूरवीर हुआ, उसका नाम था लक्ष्मण भारद्वाज। उसको गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के साथ इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही धर्म ध्वजा के लिए शहीदी देने वाले मतीदास, सतीदास, जिन्हें मुगलों ने जिंदा जला दिया क्योंकि वो सिख धर्म की रक्षा के लिए तत्पर थे, वे भी ब्राह्मण थे। अजय शर्मा भी एक ब्राह्मण था, जिन्होंने सिख गुरु की रक्षा करते हुए मैदान जंग में मात्र 15 साल की उम्र में अपनी शहीदी दी। ऐसे ही गुरु के पंच प्यारों में एक नाम ब्राह्मण का भी था। झूठ परोसने वाले इन नामों को ना ही लेना चाहते हैं, ना ही वे भगत सिंह के राजनीतिक गुरु पंडित आजाद का नाम लेते हैं, और ना ही उनके साथ शहीद हुए पंजाब के हिंदू सुखदेव और राजगुरु का। कारण हिंदुओं की शौर्यता को दबाना है और सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पंजाब की एकता और अखंडता को तोड़ना है, ताकि इस विध्वंस पर खालिस्तान की नींव रखी जा सके। लेकिन मेरे पंजाब के भाइयों, गुरु शिष्य परंपरा के मेरे सिख समुदाय के भाइयों, इनके एजेंडे में आपस में बंटना नहीं है। ये हमें बांटना चाहते हैं ताकि हमें काट सकें। हमें एक रहना है और नेक रहना है। और चलते चलते मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी जाति पंथ समुदाय का महिमा मंडन या मान मर्दन करना नहीं था, बल्कि इतिहास के झूठ को सच का आईना दिखाकर अपने लोगों को जोड़ना और जागरूक करना था। खालिस्तानियों को भी पता चलना चाहिए कि सिख हिंदू भाईचारा इतना कमजोर नहीं है कि उनके षड्यंत्रों से बिखर जाए। ये एक ही माँ के गर्भ से निकले 2 बेटे हैं जो दुश्मन को नरक की द्वार तक हर बार छोड़कर आते हैं। ये भारत माँ के लिए शीश कटाना जानते हैं पर शीश झुकाना नहीं जानते। इसलिए जो भी भारत को तोड़ने के मंसूबे पाल के बैठे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में भी शेयर करिए, ताकि उनको सच का पता चल सके और इतिहास में जो हमसे झूठ बोला गया है और हमारे इतिहास के साथ जो अन्याय किया गया है, उसके साथ कुछ न्याय हो सके। साथ ही साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि सिख और हिंदू समुदाय 2 अलग अलग समुदाय नहीं, बल्कि एक ही परिवार के 2 भाई हैं। धन्यवाद।